Hello everyone. Why modern age people should believe in ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी? क्या कोई माइंड गेम नहीं चल रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि आप कोई लाइफ चेंज ही नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी ये कोई चालाकी है? क्या सच में ज्योतिष जीवन बदल सकता है या संभावनाएं, लाइफ स्पैन और आने वाली परिस्थितियों को पढ़ सकता है? ऐसे बहुत सारे भ्रम और उनसे जुड़ी सच्चाइयाँ और किस हद तक इस शास्त्र की सच्चाई है, एस्ट्रोलॉजी या भ्रम, इस पर विश्वास करें या ना करें, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में दिए जाएंगे। ये वीडियो एक Q&A क्वेश्चन राउंड वीडियो है और मैं जवाब दे रही हूँ उन सारे सवालों के जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे पूछे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सारे सवालों के जवाब के लिए। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अपीयरेंट काउंसलर, और इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट योर क्वेश्चन इन माय कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी सुन सकते हैं। साथ में आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को भेज दें जिनमें भी ये शक है कि ज्योतिष शास्त्र कितना हद तक सच है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट इस वीडियो को सुनने के पहले एक छोटी सी कहानी जो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है, उसके बाद हम लेंगे एक एक करके क्वेश्चन। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए इतने टाइम से और मेरे परिवार को एक बहुत बड़ा परिवार बनाने के लिए। आपको इसके लिए ग्रैटिट्यूड और बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। बात उन दिनों की है जब एक राजा के घर बहुत ही खूबसूरत सा पुत्र पैदा हुआ। राजा शूरवीर और यशस्वी थे और उनके पुत्र का नाम था गौतम। ज्योतिष आए और ज्योतिष ने पुत्र को देखते ही कहा कि ये पुत्र तो बिल्कुल राजपाट नहीं संभालने वाला है, यानी राजा नहीं बनने वाला है। इस बात से माता पिता बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोचा ये भला कैसे हो सकता है, एक राजा के घर तो दूसरा राजा ही पैदा होता है। इस बात से दुखी होकर पिता ने पूछा ज्योतिष से, क्या इसका कोई उपाय है? अब आप एक बात बताइए, क्या आप साइंस रीड भी कर ले तो क्या उसे बदल सकते हैं? न्यूटन्स लॉ, आइंस्टाइन लॉ क्या बदली जा सकती है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही ज्योतिष ने कहा, वैसे तो ये नामुमकिन है, लेकिन अगर आप इसे दुख ना होने दें, कोई परेशानी ना हो, तो शायद ये राजकुमार राजा बन सकता है। इस बात से प्रभावित होकर राजा ने अपने पुत्र को हमेशा ऐशो आराम का जीवन दिया। कभी उसे दुख क्या होता है, परेशानियां क्या होती हैं, विवाद विषाद क्या होते हैं, कभी ये सब सामने आने ही नहीं दिया। इससे बहुत वंचित थे गौतम। उन्हें पता नहीं था कि रोना क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, विषाद क्या होता है, पेन क्या होती है, तकलीफें क्या होती है। मगर एक दिन उनकी इच्छा हुई कि वो राज्य में भ्रमण करने जाएं। राज्य में भ्रमण करने के दौरान उन्होंने देखा कुछ लोग एक व्यक्ति को जो मर चुका है उसे लेकर जा रहे हैं और रो रहे हैं पीछे। इस बात से अचंभित होकर उन्होंने पूछा, ये लोग भला रो क्यों रहे हैं? तो उनके सभी सारथी और दरबारियों ने कहा, ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक परिवार का व्यक्ति खो दिया, ये सभी लोग दुखी हैं। इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध अचंभित हो गए। बोले, अच्छा इसे दुख कहते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, जब आपके पिता नहीं रहेंगे तो आप भी तो ऐसे ही रोएंगे ना। गौतम बुद्ध ने सोचा और बोले कि पता नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है। तब उन्होंने देखा कि पीछे एक संत चल रहा है और वो बहुत मजे में है। उसने पूछा, तो फिर दुख का विषय इसके लिए क्यों नहीं, इसे क्यों नहीं बुरा लग रहा, ये क्यों नहीं रो रहा? तो दरबारियों ने बताया कि वो इसलिए नहीं रो रहा है क्योंकि वो इन भावनाओं से ऊपर उठ चुका है और दुख नाम की चीज उसके जीवन में नहीं है। ना वो खुशी से खुश होता है, ना दुख से दुखी, वो तो भक्ति भावना में है। गौतम बुद्ध को ये बात बहुत ही इम्प्रेस कर गई और उसी दिन उन्होंने तय किया कि वो राज दरबारी नहीं, वो राजपाट नहीं लेंगे, वो राजा नहीं बनेंगे, वो संत बनेंगे। और इस तरह से एक ज्योतिष ने ये तय कर दिया था या बता दिया था कि गौतम बुद्ध जो है वो आगे चलकर एक सेंट बनेंगे और आज गौतम बुद्ध विश्व के गुरु माने जाते हैं। तो मान्यता या ये कहानी शायद झूठी हो सकती है, लेकिन आज के इस वीडियो में कवर की गई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं, रिसर्च्ड है और मेरे 3000 प्रेडिक्शन के रिजल्ट्स भी हैं। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्न लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र क्या है? तो मैं आपको बता दूं, विश्व के दो शास्त्रों में जो हमारे हिंदुस्तान में चलते थे, श्रुति और स्मृति, उसमें से श्रुति शास्त्र का हिस्सा है ज्योतिष शास्त्र। इट्स रियली अ साइंस और ये बिल्कुल बेसिक साइंस से काम करता है, लाइक अ मैथ्स और लाइक अ फिजिक्स। बिल्कुल इसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसे सॉल्व करने होते हैं, जिसके बाद ही आप किसी भी चीज़ को रीड कर सकते हैं। टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स लैंग्वेज, मतलब ये कैसे रीड करते हो आप, कैसे आपको पता चल जाता है कि आप लाइफ में क्या होने वाला है? तो मैं इसका आंसर करती हूँ, जब आप किसी की ग्रिड देखते हैं, जो कुंडलियाँ देखते हैं या जो लोग न्यूरोस्कोप बना रहे हैं, जो भी आपका तरीका हो, टैरो कार्ड रीडर है, हस्तरेखा कर रहे हैं,
तो उनको लोगों के कर्म का पता चलता है। तो ये कर्म को रीड करने का भी एक प्रोसेस है, इट्स रीडिंग ऑफ कर्मास, राइट। थर्ड क्वेश्चन, क्या रीड करने के बाद भी भविष्य को बदला जा सकता है, या आने वाली संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं, या मुश्किलों को कम किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर कोई डायग्नोस करते हैं और किसी बीमारी का उन्हें पता तो चल जाता है, लेकिन क्या एक बीमार शरीर डॉक्टर के छूने से स्वस्थ हो सकता है? नहीं ना। क्या एक बेवकूफ़ जो टीचर के साथ पढ़ भी रहा हो कई अरसे तक, तो क्या होशियार बन सकता है? नहीं ना। उन्हें ये बात खुद में माननी पड़ती है और अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए खुद ही प्रयास करने पड़ते हैं। जिसका आंसर ये है कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ पीडीएफ की तरह, यानी इस एक लैंग्वेज की तरह आपकी लाइफ को बता तो सकता है, लेकिन उसे बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको है। हाँ हाँ, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, तो हम कैसे बदले, बताइए बताइए, आ रही हूँ मैं उस बात पे। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी की मैरिज के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं, चिल्ड्रन के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, जॉब या प्रमोशन के प्रिडिक्शंस करते हैं, ये कैसे होते हैं और क्या इनमें सच्चाई है या कोई माइंड गेम है? तो यस, बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र में पॉसिबिलिटीज़ को देखा जा सकता है। बहुत सारे लोगों के पास कुछ ऐसी योग होते हैं, युतियाँ होती हैं, या उनके ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार होते हैं प्लैनेट्स की, जिसमें ये बातें, संभावनाएं दिख जाती हैं। कुछ लोग जब संभावनाओं के विपरीत काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे एक नदी के विपरीत में नाव चलाना, यानी आप चाहते कुछ है बट आपकी शक्तियाँ कुछ और हैं। तो अगर आपको आपकी शक्तियों का पता चल जाए और आप उसी धारा में काम करें, तभी आपको सफलता जल्दी मिलती है या सफलता में ज़्यादा संभावनाएं बनती है। तो मैरिज कंपैटिबिलिटी का सबसे अच्छा आंसर ये है कि ज्योतिष विद्या शायद आपके गुण मिला दे, लेकिन फिर भी जीवन तो आपको चलाना है। तो मैरिजेस तभी अच्छे चलते हैं जब आप एक दूसरे को समझते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, निष्ठा रखते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। किसी भी मैरिज को, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन हो, आप उसे सफल बना सकते हैं सिर्फ अपने आत्मविश्वास, प्यार और निष्ठा से। इसमें ज्योतिष साइंस सिर्फ आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ही बता सकता है। नेक्स्ट है, क्या एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो कैसे ये रीड कर लेते हैं, मतलब उनके पास ये पावर्स हैं, हमारे पास क्यों नहीं? क्या कोई भी इंसान एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? तो इसका आंसर ये है कि अध्यात्म खुद चुनती है आपको, आप अध्यात्म को नहीं चुनते हैं। जो लोग इसे पेशे की तरह लेते हैं, जो लोग इसे पैसे के लिए करते हैं, जो लोग इसे लोगों को ठगने के लिए करते हैं, याद रखिए वो बिल्कुल वैसे डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स के साथ गलत कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक इमेंस, इंटेंस साइंस है, जिसको आप स्पिरिचुअल होने के बाद ही कर सकते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी मैटर करती है कि आप किसी इंसान को कितना पढ़ पा रहे हैं। आपके इंस्टिंक्ट, आपके पावर्स आपको स्पिरिचुअलिटी से आते हैं, योग से आते हैं, मेडिटेशन से आते हैं, सद्भावना से आते हैं। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान है कि वो अपनी गुणों को बढ़ाते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हैं और लोगों के दिलों तक उतरने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डू कैन चेंज स्टोन्स, राइट, डायमंड्स होते हैं, जेम्स होते हैं, क्या उन्हें पहनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है? तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कभी आप बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको कोई मेडिसिन लिखता है, आप उस मेडिसिन को ठीक से नहीं खाते, या आप उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते और कई दूसरे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट हो तो कभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता है। तो इसी तरह विश्वास आपका काम करता है। तो अगर आप डॉक्टर के पास गए हो, उन्होंने दवाइयाँ लिखी, अगर आप उन्हें पालन नहीं करते, तो स्वस्थ होने का भी कोई कारण नहीं बनता। बिल्कुल वैसे ही स्टोन्स एक लिमिट टाइम तक काम करते हैं। ये बिल्कुल, ऐसे तो वो डेड होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में प्रभाव लाते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारा विश्वास काम करता है। और सही बात है, प्लैनेट्स के साथ और प्लैनेटरी कंडीशन के साथ वो एक मेडिसिन का काम तो बिल्कुल करते हैं। तो जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, मैं उन्हें नहीं कहूँगी कि वो ना करें, बिल्कुल करें। फिलहाल मैं वैदिक शास्त्र पे विश्वास करती हूँ, योग पे विश्वास करती हूँ, तो मेरी अपनी अपनी धारणाएं हैं, राइट। तो जेम्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आई एम नॉट सो मच फेवरिंग इट। प्लैनेट कम्स एंड गो, तो उससे क्या होगा? सही बात है, प्लैनेट्स जो जीवन में आते या जाते हैं, उनसे क्या होता है? आपने देखा होगा कई साल हमारे जीवन में जो बीत गए हैं, उनमें से कुछ एक साल ऐसा होता है जो काफ़ी तकलीफ से बीतता है हमारा, और कुछ एक साल ऐसा होता है जिसमें हमें काफ़ी उपलब्धियां मिलती हैं, बहुत से अचीवमेंट्स मिलते हैं, हमने घर बनाया होता है, गाड़ियां ली होती हैं, काफ़ी अनुष्ठान अटेंड, बहुत अच्छे फेस्टिवल्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होता है। तो जब प्लानिटरी कंडीशन फेवर करती है हमारे साथ, तो हमारे
टाइम में अच्छा टाइम आ जाता है, हमारी लाइफ के अच्छे टाइम आ जाते हैं। जब यही प्लानेटरी कंडीशंस हमारे विपरीत काम करती हैं तो हमें बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन चुनौती कहते हैं ईश्वर की सबसे प्यारी बेटी, और ईश्वर उसी को देता है जिसे वो चुनता है। तो अगर आपको चुनौतियां आ रही हैं आपके जीवन में तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आप एक पारस पत्थर की तरह सोना बनकर ही बाहर निकलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? जी हाँ, हाँ, कर्मास कैसे काम करते हैं? वाई आर यू सेइंग कि कर्मा इसमें इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, कर्मा जो है वो हम 3 तरह के होते हैं, पास्ट कर्मास, प्रेजेंट कर्मास और फ्यूचर में होने वाले कर्म जो अभी नहीं आए हमारे जीवन में, राइट? हमारे पास्ट कर्मा जो हमने कर दिए हैं या तो पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में, उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनका प्रायश्चित कर सकते हैं, उनकी माफ़ी मांग सकते हैं। तो अगर आप किसी को चीट कर चुके हो, अगर आप किसी को झूठ बोल चुके हो, अगर आप किसी को हर्ट कर चुके हो, या आप किसी को डोमिनेट करते थे, या आपने उनको किसी कारण से दुख पहुंचाया और उनका एक समय खराब किया, आपने उनकी आहत ले ली, आपने उनके साथ बुरा करके उनके वर्ड्स ले लिए, बुरे वर्ड्स, कर्स ले लिया, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन ज़रूर ईश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल चैंटिंग और चैरिटी इसमें काम करती है, वो हमारे कर्म को अच्छा करती है। तो प्रेजेंट के अच्छे कर्म हमारे फ्यूचर में हमारे कर्मों को अच्छा, हमारे साथ गुड पॉइंट्स, गुड टाइम्स आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप मकान बना रहे हो और उसमें इस्तेमाल किया गया सारा सामान अच्छा हो, तो मकान भी आने वाली पुश्तों के काम आता रहेगा, है ना? सही बात। साइंस से रिलेट कीजिए, बिल्कुल साइंस है। अगला क्वेश्चन आया है, कभी कभी रीडिंग्स काम नहीं करती। कभी कभी लोगों को लगता है कि आपने कोई चीज़ बताई और वो उनके जीवन में नहीं हो रही है। चाहे तो शादी का वक्त आया, बट शादी का आपने बोला पर उनकी नहीं हुई, या कोई जॉब का आपने बोला नहीं हुई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन की बात होती है। कई बार हमारे वाइब्रेशंस किसी एस्ट्रोलॉजर से या न्यूमरोलॉजिस्ट से मैच नहीं होते, तो उनकी बातों को हम विश्वास नहीं करते। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कि कभी आपके घर कोई गेस्ट आए और आपको उनके साथ बात करने में मज़ा ना आए, राइट? तो वाइब्रेशंस मैच नहीं होती। या कभी कभी कोई आता है और आपको लगता है काश वो हमारे साथ रहते, गेस्ट नहीं वो होस्ट होते। तो यहाँ हमारी वाइब्रेशंस मैच होने पर डिपेंड करता है कि वो रीडिंग हमारे कितने इफेक्ट करेगी हमारी लाइफ में। क्या ये कोई माइंड गेम है, या आप कुछ चालाकी करके साइकोलॉजी तो नहीं यूज़ करते? बिल्कुल, अगर कोई किसी को पढ़ रहा है, अगर कोई किसी के बारे में कुछ बता रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ देखी जाती हैं। मैनिफेस्टेशन इसमें बहुत अच्छा काम करता है, योग बहुत अच्छा काम करता है। ये बिल्कुल माइंड गेम नहीं है, इट्स कंप्लीट मैथ्स, इट्स कंप्लीट साइंस, और ये साइंटिफिकली काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके माइंड को रीड किया जा रहा है, बट हाँ, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुने और आपकी समस्या को ध्यान से सुनने के बाद प्रॉपर रीडिंग करके आपको आंसर्स दे। तो अगर कोई आपको ठग गया या आपके साथ उन्होंने बुरा किया तो बिल्कुल परेशान मत होइए, उन्होंने भी अपने कर्म खराब किए, तो उनके प्रेजेंट कर्माज उनके फ्यूचर में इफेक्ट करेंगे। अब मैं आपको एक योग सूत्र बताती हूँ जो आप पतंजलि में भी देख सकते हैं, या हमारे हिंदुस्तान का एक पुराना योग सूत्र है। और ये योग सूत्र है, सती मूले तद विपके जति आयु भोगे। मतलब कि हम किस तरह के इंसान है, टाइप ऑफ पर्सन यू आर, टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू वुड हैव इन योर लाइफ, और लाइफ स्पैन जो आपका है, ये तीनों चीज़ें तय करती हैं आपके आने वाले भाग्य को। तो यही शास्त्र जो है वो इस तरह से काम करता है। तो मैं अंत करना चाहूँगी, विराम देना चाहूँगी अपनी वाणी को, और बताना चाहूँगी कि ये शास्त्र बहुत ही गहरा है। और इसे अगर कोई कहता है मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया हूँ या मैंने सब कुछ सीखा हुआ है और मैं आपको पूरी तरह से पढ़ सकता हूँ, समझ जाइए यहाँ आपके साथ ठगी होने वाली है। क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा लर्नेड पर्सन कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मैं पूरी तरह से जानता हूँ। वो हमेशा कहते हैं मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द बेस जिससे आप तय कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स ये कर रहे हैं। बाकी आप उन रेमेडीज़ को ही करें जो आपके लिए आसान है। आप उन्हें बता सकते हैं कि ये रेमेडी मुझसे नहीं होगी, और आप दूसरी रेमेडीज़ ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ज्योतिषा शास्त्र से जुड़ी मिथ जो है वो क्लियर हो गई होंगी, और आपकी ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर मिलेंगी। साथ साथ आपके सजेशंस और आइडियाज़ ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर दिस, जो लोग शेयर करते हैं और मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए। सो मच ब्लेसिंग्स। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।